मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा, उलमाए ज़वील एहतराम, शोराए इस्लाम, मद्दाहाने खैरुल अनाम, अइम्मे अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सलातन व सलामन दाइमन अबदन मुबारकन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि रुकअन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर। लैसल जमालु बिअस्बाबिन तुज़य्यिनुना, इन्नल जमाल जमालुल इल्मि वल अदब, लैसल यतीमुल लती क़द मात वालिदुहु, बलिल यतीमु यतीमुल इल्मि वल अदब। नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया, हज़रत मूसा को लुत्फ़े नज़ारा मिल गया। अलगर्ज़ हर बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। सुभान अल्लाह। हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। मोहतरम हज़रात, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस बड़े आबोताब के साथ अपनी कामयाबी और अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। उम्दा बयान, उम्दा खिताब, उम्दा लहजा, उम्दा इशार, उम्दा समात अपने माथे की निगाहों से हम और आप मुआयना कर रहे हैं। आज की कॉन्फ्रेंस की सदारत मुहिब्बे गिरामी अली वक़ार हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मौलाना अहमद अली खां, खतीब व इमाम जामे मस्जिद भाई बिया हैदर नगर फिलामो, उनकी उम्दा सदारत हो रही है। नकीब है, नकीब सदाबहार, नकीब अदीब हज़रत मौलाना जमाल अख्तर रज़वी फलामी तशरीफ रखते हैं। हिंदुस्तान का लहजा अच्छा, उम्दा लहजा, अच्छी आवाज़, अच्छा अंदाज, अच्छा लबो लहजा, अच्छे अशार, शायर खुशबुलू, शायर फिक्र, मुफक्किर वक्त हज़रत मौलाना अख्तर काशिफ साहब गिरिडीह मिंबर रसूल पे तशरीफ रखते हैं। अभी एक लहजे को आपने सुना है, देखा है, समझा है। गया और हिंदुस्तान की शान हज़रत क़ारी शान अली गया भी अच्छा लहजा है, अच्छी आवाज़ है, अच्छे अशार पढ़ते हैं, अच्छा अखलाक है। अल्लाह हम सबों को सलामती अता फरमाए। हिंदुस्तान
ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिनकी खिताबत सुनी जा रही है मीडिया के जरिए, मुफक्किर इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम, खतीबुल हिंद, खतीब सदाबहार, खतीबुल बराहीन, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबाद यूपी बहुत जल्द मिंबर रसूल पे जलवाबार होने वाले हैं। दिगर उलमाए किराम, अइम्मा अहले सुन्नत, जिनके दम कदम से, जिनके खिदमत से इलाका लहलहा रहा है, अहले सुन्नत वल जमात की खेती ससदो शादाब नजर आ रही है। तशरीफ रखते हैं, अपना कीमती वक्त अता फरमा रहे हैं, इनसे दुआओं की दरख्वास्त है। मुहिब्बे गिरामी हज़रत कारी सलाहुद्दीन साहब, सदर कमेटी जामे मस्जिद भाई भी गाहे तशरीफ रखते हैं, दिगर आप हज़रात तशरीफ रखते हैं। थोड़ी देर के लिए बंदा हाज़िर खिदमत हुआ है, दिल की आवाज दिल तक पहुंचाता है, अपना एक पैगाम, अपना एक मैसेज, अपना एक दर्द आपके दामने से आमत में, दामने समात में रखने की कोशिश करें। कबल इसके कि गुफ्तगू का आवाज सिलसिला जुम्बानी हो, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, उल्फत के साथ दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदी वल करम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। उससे कबल जो उलमाए अहले सुन्नत की एक पहचान है, दिगर लोगों में यह बात नहीं पाई जाती। और अल्लाह का करम है, अहले सुन्नत वल जमात में हक गोई और बेबाकी ये जमात अहले सुन्नत की पहचान है। सुभान अल्लाह, बेशक, जिसे बयान भी किया जाता है, सुना भी जाता है और कबूल भी किया जाता है। बड़े बड़े उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम को देखा है, सुना है कि अगर जुबान कुछ लफ्जिश कर जाए तो बसरो चश्मों से कबूल। नकीब अहले सुन्नत पहली बार लहजा सुनने को मिला, बड़ा अच्छा लहजा है, बड़ा अच्छा अंदाज है, बड़ा अच्छा बोलते हैं। जिस कॉन्फ्रेंस का दिमाग अच्छा हो और जिस कॉन्फ्रेंस की जुबान अच्छी हो तो उस कॉन्फ्रेंस के जिस्म के दिगर आज़ा भी सही रहते हैं। और कॉन्फ्रेंस का दिमाग सदर होता है और कॉन्फ्रेंस की जुबान नकीब होता है। और वाकई ये बात जो बार बार कही जा रही है कि आज के जलसे में अच्छा लहजा, संजीदा लहजा, चाहे खिताबत की दुनिया में हो, चाहे शेरो सुखन की दुनिया में हो, वो यहां नजर आ रहा है। वरना तो आज हालात ये हैं कि सच पूछे तो स्टेज पे बैठने में डर लगता है, बैठने में डर लगता है। तो एक गुजारिश के तौर पे नकीब अहले सुन्नत की बारगाह में माजरत के साथ अर्ज करना चाहूंगा। अबू लहब काफिर और मुशरिक जरूर था, लेकिन नबी पाक का चचा भी। हर गुस्ताख को हरामी नहीं कहा जा सकता। अबू लहब नबी पाक के चचा की तरफ से निस्बत करते हुए ये निस्बत तो है, गर्चे काफिर और मुशरिक है, बेअदब गुस्ताख बदतमीज था, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ निस्बत करते हुए उसे हरामी कहना बेहतर नहीं है। कुछ लोग जलसों में यजीद को हरामी कह बैठते हैं। यजीद सब कुछ कह सकते हैं, हरामी नहीं कह सकते, क्योंकि सहाबी रसूल का बेटा था, सहाबी रसूल का बेटा था। गर्चे बहुत बड़ा गुनाहगार था, मक्कार था, अय्यार था, शराबी था, जुआरी था, क्या क्या खामियां नहीं थी, लेकिन हरामी नहीं कहा, क्योंकि
बुलंद आवाज से दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद मअदन जुद वल करम व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। सय्यदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और तुम पे मेरे आका की इनायत न सही, नज़दियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। सुभान अल्लाह। और एक शायर कहते हैं, शान साहब के कुछ अशआर ने मुझे उन्वान दे दिया और इंशाअल्लाह ताला इस्लाह के तौर पे जो मौजूदा हालात हैं उन हालात की रोशनी में आपके दिलों तक कुछ बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक शायर कहता है, न तू ज़मीन के लिए है न आसमां के लिए। उलमाए न तू ज़मीन के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। न तू ज़मीन के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं वो किसी मर्द राह, तरस गए हैं वो किसी मर्द राह के लिए। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाफर सोस, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। ऐ मेरी कौम तुझे अज़मत रफ्ता की कसम, तुझ में एहसास के जज्बाते शिकस्ता की कसम। अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, सब है दहर से वो खुद को मिटा देती है। ज़माने में इंकलाब आ रहा है, तब्दीलियां आ रही हैं, शब रोज गुजर रहे हैं, हालात करवट ले रहे हैं। एक से एक इंकलाब तारीख के सफ़ात पर रोज रूनमा हो रहे हैं। लेकिन अक्लो खिरद रखने वाली कौम, सबसे बुलंदो वाला कौम और सबसे आला और उम्दा निस्बत रखने वाली उम्मत, अगर मौजूदा वक्त में इंकलाब की करवटों को अगर न समझे और तारीख के सफ़ात पर सुरह नुकूस से मुनक्कश होने वाली तारीखें अगर न पढ़े, तो फिर इस कौम को तबाही और बर्बादी से कौन रोक सकती है। 6 अगस्त 1945 का वो दिन जिसे पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पे बम गिराया था। 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के एक शहर पे जब एटम बम गिराया, पूरा शहर तबाह हो गया। शहर के रहने वाले लोग तबाह बर्बाद हो गए। एक जमाने तक वहां पैदा होने वाले बच्चे माजूर पैदा होते थे। पूरी दुनिया ने कहा कि अमेरिका ने गलत किया है, हिरोशिमा के साथ इंसाफ नहीं हुआ। आज भी फिलिस्तीन वगैरह के जो हालात हैं वो मीडिया के तवज्जुह से आपसे मख्फी नहीं है। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। जिस मोड़ की तरफ, जिस बातों की तरफ आपको लाना चाहता हूं,
पूरी दुनिया की जुबान से ये बात निकलती थी कि पूरी दुनिया को जिसने इल्म व हुनर की खैरात पाती है वो मुसलमान है। क्या बात है? सुनिए भाई। जिसने तहज़ीब व तमद्दुन की खैरात बांटी है वो कौम मुस्लिम है। जिसने पूरी दुनिया को रहना सहना खाना पीना पहनना सिखाया है वो आप हो। जिसने दुनिया में उजाले और अंधेरे का फर्क बताया है वो आप हो। वाह। जिसने पूरी दुनिया को तहज़ीब व तमद्दुन का आईना दिया है वो आप हो। वाह 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 वाह। जिसने जहालत की तारीकियों से उठाकर इल्म की रोशनी और चिराग में बैठाया वो आप हो। वाह। ज्यादा तफसील की तरफ नहीं जाकर बस ये कहना चाहता हूं कि वो कौम जिनके इल्म का, जिनके फन का, जिसकी तहजीब का, जिसके तमद्दुन का, जिसके वक़ार का, जिसके इल्म का, जिसके अदब का, जिनके अखलाक का, जिनके मुरुव्वत का, जिनके लिबास का, जिनकी तहजीब का, जिनके ताम का, जिनके क़याम का, जिनकी बोली का, जिनके चलने का, जिनके फिरने का, जिनके चलने का, जिनके अखलाक का, जिनकी मोहब्बत का चर्चा पूरी दुनिया में था। आज उस कौम की जिल्लत और रुसवाई का चर्चा पूरी दुनिया में है। वजह क्या है? सबब क्या है? हैदरनगर एतराफ मुज़फ्फर के आने वाले जिंदा दिल मुसलमानों, मुज़फ्फर हुसैन कभी इस इरादे से तकरीर नहीं करता है कि कल चौक चौराहों पर तुम कल जलसे की कामयाबियों के गुण गाओ। मुज़फ्फर हुसैन कभी इस इरादे से तकरीर और गुफ्तगू नहीं करता है कि कल आप चाय खाने में बैठ करके किसी खतीब की खिताबत और किसी शायर की शेर और सुखन की तुम तारीफ करो। इरादा और जज्बा यह होता है कि दिल की आवाज दिल तक पहुंच जाए। जरा बला नवाज से कह दो सुभान अल्लाह, और बला नवाज से कहे सुभान अल्लाह। मुज़फ्फर हुसैन दिल की बोली दिल तक पहुंचाने को आया है। शायद तो उतर जाए तेरे दिल में नहीं। ये सआदत बज़ोर बाज़ो नीस्ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये सआदत कुव्वत और ताकत से हासिल नहीं होती है जब तक कि अल्लाह ने अता फरमा दे। उनका नूरानी काफिला है ना, कमेटी के लोगों ने इन्हें मिंबर रसूल पे बैठाया है, ये जगह दी है। हैदरनगर के नौजवानों, कमेटी के बाद अब अफराद, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनके पैसे ने, इनकी दौलत ने, इनके कपड़े ने यहां नहीं बैठाया है, बल्कि इल्म नबी की मोहब्बत और चिराग ने इन्हें मिंबर या फिर चेहरों से नहीं पहचाने जाते। आज मुफ्ती हम्माद के खिताबत की धमक दुनिया में इस बिना पे नहीं है कि मुरादाबाद के हैं। पूरी दुनिया में सरकार आला हजरत की धमक और चर्चा इसलिए नहीं है कि मौलाना नबी अली खान के साहबजादे हैं, बल्कि आला हजरत का चर्चा पूरी दुनिया में इसलिए है कि वो सच्चे आशिक़े रसूल थे। वाह सुभान अल्लाह। तीनों शरीयत का दर था, शरीयत और तरीक़त और मार्फत और हकीकत का जलवा उनके दामन में था। जब एक सच्चा मोमिन इश्क़े मुस्तफा का चिराग लेकर चलता है, कुरान और हदीस के इल्म का जलवा लेकर चलता है, वो खुद नहीं बोलता, दुनिया की जुबान बोलती है। वो खुद नहीं कहता, दुनिया की जुबान कहती है। हाँ देखो आशिक़े रसूल, आपकी ये पहचान आज खत्म क्यों है? आपका ये तारुफ आज खत्म क्यों है? आप हजरात की तवज्जो सुन रहे हैं ना? इजाजत है ना? जरा उधर चाय की वजह से चाय पीजिए, लेकिन थोड़ा सा हंगामा नहीं। नौजवानों से, कमेटी के लोगों से गुजारिश है कि उन लोगों को बैठाने की कोशिश करें। मेरी आदत है कि जरा भी अगर इधर उधर कुछ होता है तो तवज्जो बढ़ती है, वरना हजारों का मजमा होना कमाल की बात नहीं है। 10-15 लोग हों लेकिन दिल वाले हों तो वही वाह वाह हक है, हक है, वही बहुत बड़ी बात है। भला नवाज से कहें सुभान अल्लाह। 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने हिरोशिमा पे एटम बम गिराया। एक जमाने तक लोग लंगड़े लूले पैदा होते थे, तबाह हो गया वो। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद जापान ने एक सेमिनार किया। उस सेमिनार में दुनिया के पढ़े लिखे लोगों को बुलाया।
और उसने कहा जापान ने कि मैं तबाह हो चुका हूं, मैं कामयाबी की पटरी पर आना चाहता हूं, मैं दुनिया के नक्शे पर फिर अच्छे अंदाज से आना चाहता हूं। मैंने आप लोगों को इसलिए जमा किया है कि मुझे वो सबक सिखाओ, मुझे वो बात बताओ, मुझे वो नुस्खा दो जिसके बिना पे मैं दुनिया के नक्शे पर फिर आ सकूं। हर लोग अपने अपने एतबार से मशवरा देते रहे। एक यहूदी मुफक्किर उठा और उसने कहा, ए जापान के जिम्मेदारों, ए जापान के जिम्मेदारों, मेरा एक मशवरा तुम्हारे लिए है। तुम जो अपना प्रोडक्ट तैयार करते हो, उस प्रोडक्ट और उस सामान में अच्छी क्वालिटी रखो। तुम अपनी क्वालिटी से कभी समझौता मत करना। जो तुम्हारा सामान तैयार होता है, उस सामान में क्वालिटी से कभी समझौता मत करना। तुम अपने सामान की एक पहचान बनाओ कि अगर जापान का सामान चाहिए तो जरूर तुझे क्वालिटी मिलेगी। आज इस जमाने में जहां दुकानों के दरवाजों पर लिखा मिलता है कि इस तरक्की याफ्ता दौर में क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है, ऐसे जमाने में भी, इन हालात में भी आज दुनिया में जापान के प्रोडक्ट की मांग है। मेड इन जापान जहां आ गया, लोग आंख बंद करके उसके सामान को खरीदते हैं। अभी 3-4 रोज पहले मैं होम्योपैथी की दुकान पे गया। डॉक्टर ने कहा था कि दवा मेड इन जापान लेना मौलाना। मैंने जाकर के कहा कि मुझे मेड इन जापान ये दवा चाहिए। उसने ला करके दिया। मैंने कहा क्या बात है, ये दवा कैसी है? उसने कहा मौलाना साहब मेड इन जापान है ना, मेड इन जापान आ गया, क्वालिटी अच्छी है, ये चाइना नहीं है, इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, और कहीं का नहीं है, मेड इन जापान। दुनिया में जापान ने अपने प्रोडक्ट का जो नमूना दिया, उस नमूने ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि पूरी दुनिया के दिगर मुल्कों का प्रोडक्ट खराब हो सकता है, लेकिन जापान के सामान में कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाता। यह नमूना बनाता है जापान। आज आंख बंद करके उसके नमूने को लोग लेते हैं, उसके प्रोडक्ट को लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता था, ए कौम मुस्लिम, क्या आपने कभी अपना नमूना किसी को बनाया है? क्या आपने अपनी सुबह के लिए किसी को नमूना बनाया? क्या आपने अपनी शाम के लिए किसी को नमूना बनाया? क्या आपने अपनी तिजारत के लिए किसी को नमूना बनाया? क्या आपने अपनी माशियत के लिए, इक्तिसादियात के लिए किसी को नमूना बनाया? क्या आपने अपनी इज़्तिवाजी जिंदगी के लिए किसी को नमूना बनाया है? कोई है जो आपके लिए नमूना बन सके? मैं बड़ी जुर्रत हो हिम्मत के साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं, कौम मुस्लिम जहां हर कोई अपने अपने तौर पे कामयाबियों के झंडे लहराना चाहता है, मैं कामयाब हूं क्योंकि मेरा मकान 5 मंजिला है। मैं कामयाब हूं क्योंकि मेरे पास गाड़ियों के अंबार है। मैं कामयाब हूं क्योंकि मेरा रोब और दबदबा है। मैं कामयाब हूं क्योंकि अल्लाह ने हमें इन नेमतों से नवाजा है। मैं कामयाब हूं क्योंकि मैं दस्तो बाजू रखता हूं। मैं कामयाब हूं क्योंकि मेरे सिरे लगी बहुत सारे लोग काम करते हैं। मैं कामयाब हूं क्योंकि लोग हमें सलाम करते हैं, सैल्यूट मारते हैं। कामयाबियों के तरीके, तर्ज, नजरियात अलग अलग। हर कोई अपनी कामयाबियों के गुण गाना चाह रहा है, झंडे लहराना चाह रहा है, लेकिन जब तक के किसी के सामने नमूना ना हो, हर किसी कोई कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी के लिए नमूना चाहिए। आपके लिए नमूना कौन है? आपकी कामयाबियों का नमूना कौन है? ए जापान,
तेरा प्रोडक्ट अपनी जगह पे बहुत अच्छा, लेकिन आए आए काहे काहे जो सलसले के झटके आते रहते हैं, कब तुम खत्म हो जाओ कुछ कहा नहीं जा सकता। तेरे सामान कब निस्तो नाबूद हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं बहुत करीब लाकर, वक्त बहुत कम है, बहुत करीब लाकर अपने मुस्लिम भाइयों और सरपरस्तों और उलमाए किराम के तवस्सुस से आपको यह पैगाम देना चाहता हूं। वो जापान जो खत्म हो सकता है, उसका सामान खत्म हो सकता है, उसकी फैक्ट्रियां खत्म हो सकती हैं, उसके सामान खत्म हो सकते हैं, उसके उसूल खत्म हो सकते हैं, उसका ज़ाब्ता खत्म हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने ईमान वालों को ऐसा नमूना दिया है। अल्लाह ताला ने कौम मुस्लिम के लिए ऐसा नमूना दिया है। ईमान वाले बंदों को अल्लाह ताला ने ऐसा नमूना दिया है कि नमूना बनाने वाली ज़ात ऐसी जिसने सारी कायनात को पैदा किया, और नमूना वो है जिनके बारे में मेरे रब ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी पाक की जिंदगी तेरे लिए बेहतरीन, नबी पाक की जिंदगी तेरे लिए बेहतरीन नमूना है। कितने लोग हैं जिन्होंने नबी पाक की जात को अपने लिए नमूना बनाया। आज हम ईमान का दावा करते हैं, इस्लाम का दावा करते हैं, लेकिन जुबान मेरी कहे कि मैं मुसलमान हूं, ये कमाल की बात नहीं है। कमाल तो ये है कि मेरी किरदार को जुबान मिल जाए कि मैं मुसलमान। वाह 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 वाह। जिस दिन कौम मुस्लिम की जुबान बन जाए कि मैं मुसलमान हूं, जिस दिन किरदार कहे कि मैं मुसलमान हूं, जिस दिन मुसलमानों की सुबह कहे कि मैं मुसलमान हूं, जिस दिन मुसलमानों की शाम कहे कि मैं मुसलमान हूं, जिस दिन मुसलमानों की तहजीब कहे कि मैं मुसलमान हूं, जिस दिन मुसलमानों का तमद्दुन कहे कि मैं मुसलमान हूं, कसम खुदा की कल भी झंडे हमारे लहरा रहे थे और आज भी पूरी दुनिया में कामयाबी के झंडे हमारे लहरा रहे हैं। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। मुसलमानों सब कुछ हो, आप दौलतमंद हो, गाड़ियां हैं आपके पास, बाड़ी है आपके पास, इज्जत है आपके पास, वकार है आपके पास, सब कुछ है। तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगा भी हो, तुम सब कुछ हो। बताओ तुम मुसलमान भी? क्या बात है, सब कुछ हो, लेकिन ये तो बता दो कि मुसलमान भी हो। आज फख्र करते हैं मैं इस कबीले से ताल्लुक रखता हूं, मैं फला जात से ताल्लुक रखता हूं, मैं फला बिरादरी से ताल्लुक रखता हूं। बिरादरी की कोई हैसियत नहीं है, हैसियत है तो ईमान की हैसियत है, हैसियत है तो तकवा की हैसियत। अगर ईमान और तकवा नहीं है तो तेरी पहचान दुनिया में खत्म हो जाएगी। आइए नबी पाक की सीरत के हवाले से पैगाम देना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 32 या 33 साल है। सुभान अल्लाह। यानी अभी आपने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया, नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया अभी आपने। यहाँ पे कुछ लोग खता कर जाते हैं। नवादा के एक जलसे में था, एक खोटे अकीदे वाला उठा और उसने कहा कि नबी पाक को नबूवत 40 साल में मिली। नौज़ुबिल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं कि मुझे नबूवत और रिसालत उसमें उस वक्त अता कर दी गई जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय। वाह 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 वाह। अगर हज़रत अख्तर काशिफ साहब मुझे ये रुमाल दें आज और मैं ऐलान करूं 1 महीने बाद, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रुमाल 1 महीने बाद मिला। आज मिला है, ऐलान 1 महीने बाद। नबी पाक को नबूवत और रिसालत खातमियत अल्लाह ने उस वक्त अता फरमा दिया था जब हज़रत आदम भी नहीं आए। वो नबी पाक की उम्र 32 साल या 33 साल है। सुनिए, अपनी जिंदगी को निखारिए और अपने लिए आइडियल बनाइए, नमूना। जब तक के आप अपनी जिंदगी में नबी पाक को नमूना ना बनाएंगे, उनकी सीरत पाक को कभी कामयाब नहीं हो सकते।
कल कम थे, कामयाब थे, आज करोड़ों में है, नाकाम है, इसलिए कि हमने आइडियल नहीं बनाया। जबकि वो जात मेरे लिए आइडियल है जिस जात में कहीं किसी तरह एक लम्हे के लिए किसी तरह भी शक शुबे की गुंजाइश नहीं। वो जात भी लाजवाब, लारायक, और जिस जात को अल्लाह ताला ने हमारे लिए नमूना बनाया है वो जात भी लाजवाब। वाह, वो नबी पाक 25 साल 33 साल की उम्र है, ऐलान नबूवत नहीं हुआ है, मक्का की सरजमीन है। मेरे नबी ने काम करने का जो अंदाज अपनाया है, अपने मुकद्दस उलमाए किराम से भी गुजारिश है कि हम इस वाक़ये से सबक ले सकते हैं कि हमें काम कैसे करना चाहिए, और अपने नौजवानों से बुजुर्गों से भी गुजारिश है कि हम काम करने का अंदाज ले सकते हैं। नबी पाक ने मक्का से, शहरे मक्का से अच्छी फिक्र के नौजवानों की एक टीम बनाई, अच्छी फिक्र के नौजवानों की एक टीम बनाई। आप हजरात से गुजारिश है, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से आप हजरात कहें सुभान अल्लाह। अच्छी फिक्र के नौजवानों की एक टीम बनाई, और जब भी कोई मामला आता प्यारे आका उस टीम को लेकर, उन नौजवानों को लेकर के सच और हक की आवाज बुलंद करते। उस वक्त मक्का मेरे नबी को नबी की हैसियत से नहीं, मोहम्मद की हैसियत से जानता था, लेकिन पूरा मक्का कहता था मोहम्मद जिनका नाम है वो सच्चा, सुभान अल्लाह, मोहम्मद जिनका नाम है वो अच्छा, मोहम्मद जिनका नाम है वो उनका किरदार अच्छा। यहाँ पे एक बात याद आ रही है नवादा की। अयूब खां पेशकार जब नवादा दारुल फजल बारी में रह रहा था, खिदमत दीन दरस व तदरीस अंजाम दे रहा था, उस दौरान अयूब खान ने मुझसे खुद कहा, मुजफ्फर हुसैन जिस जज के पास मैं काम करता था मुझे बहुत मानता था, मुझे बहुत मानता था, मैं शाम के वक्त भी रात के वक्त भी उसके पास जाता आता रहा। आखिरकार एक बार जब मैं गया शाम के वक्त में, तो जज ने कहा यूं मेरी बेटी बीमार है, मैं बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा चुका हूं, थक चुका हूं, मेरी बेटी अच्छी नहीं होती। अयूब तुम पानी पढ़ दो ताकि मैं अपनी बेटी को पानी पढ़ा हुआ पिला दूं। अयूब खान ने कहा जज साहब ना मैं हाफिज, ना मैं आलिम, ना मैं कारी, ना मैं इमाम, पानी लाइए, मैं अपने इमाम साहब से पढ़ाकर ला कर देता हूं। मुसलमानों हो सके तो अपने दिल की तख्ती पर अपनी उंगली से नोट कर लो। जज साहब ने कहा था अयूब तुम ना हाफिज, ना आलिम, ना कारी, ना मौलाना, ना मुफ्ती, ना मुहद्दिस, ना इमाम, ना मुअज्जिन, कुछ नहीं हो, मुसलमान तो हो। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। कुछ नहीं हो, मुसलमान तो हो। मुझे उम्मीद है कि अगर तुमने पानी पढ़ करके दे दिया मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी, मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी, पानी पढ़ दो। अयूब खां कहते हैं कि जब जज साहब ने ये कहा तो जो भी मुझे सूरतें याद थी मैंने पढ़ करके फूंक दिया। दिली दिल में कहा मौला तू ही इज्जत बचाने वाला है, तू ही इज्जत बचाने वाला है मौला, मैंने पानी दे दिया है मौला, शिफा अता फरमा दे। और पानी पढ़ करके दे दिया। दूसरे रोज जब जज साहब के पास गया, जज ने कहा अयूब बड़े बड़े डॉक्टरों को मैं दिखाकर थक चुका था, मेरी बेटी अच्छी नहीं, लेकिन कल तुमने पानी पढ़ करके दिया और आज मेरी बेटी अच्छी हो गई, सेहतयाब हो गई। मुझे मालूम है अयूब मुसलमान की जुबान में दम होता है, मुझे मालूम है अयूब मुसलमान सच्चा होता है, मुझे मालूम है अयूब मुसलमान वफादार होता है, मुझे मालूम है अयूब मुसलमानों की जुबान से कुरान के अल्फाज निकलते हैं। वाह वाह वाह, मुझे मालूम है अयूब मुसलमान इंसाफ और अदल और इंसाफ का डंका बुलंद करता है, बजाता है। इसलिए मुझे यकीन था कि शिफा जरूर मिलेगी। आखिरकार शिफा मिल गई। वो जज बहुत खुश हुआ, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखे, वरक का दूसरा सफा पढ़े। अयूब खां ने जब कहा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा दिल रोने लगा। अयूब खान ने कहा कि वो जज साहब का ट्रांसफर हो गया, 7-8 साल के बाद फिर वो जज आए, मैं एक मुसलमान के केस की पैरवी लेकर के मैं गया, जज साहब ये मेरा मुसलमान भाई है, फंस चुका है,
आप इसे देख लें, इसकी मदद कर दें। जिस जज ने 7 साल पहले कहा था कि मुसलमान सच्चा और अच्छा होता है, उसकी जुबान में दम होता है, उसी जज ने 7 साल के बाद कहा, यो मेरे पास किसी मुसलमान की पैरवी लेकर के मत आ, मेरे पास किसी मुसलमान के मुकद्दमे की बात लेकर के मत आ। मुसलमान झूठा होता है, मुसलमान अय्यार होता है, मुसलमान मक्कार होता है, मुसलमान दगाबाज होता है, मुसलमान धोखाबाज होता है। कौन सी ऐसी बात थी कि 7 साल पहले मुसलमानों पर इतना एतमाद था एक गैर मुस्लिम जज को, लेकिन 7 साल के बाद नजरियात बदल गए, फिक्र बदल गई, अंदाज बदल गया, लहजा बदल गया। लहजा यूं ही नहीं बदला, मेरे अंदाज बदल गए, मेरा कैरेक्टर बदल गया, मेरा तरीका बदल गया, मेरी सूब बदल गई, मेरी शाम बदल गई। हाँ हाँ, अगर एक बंदे मोमिन की सुबह अगर आसान से हो और रात अगर कुरान की तिलावत पर खत्म हो, कसम खुदा की मुसलमान जमीन पर बैठेगा, हुकूमत के चर्चे आसमानों पर होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, शरीयत मुस्तफा। ऐ मेरी कौम, तुझे अज़मत रफ्ता की कसम, तुझ में एहसास के जज्बाते शिकस्ता की कसम, अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, सब है दहर से वो खुद को मिटा देती है। मैं अपनी बात के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूँ। भला नवाज से कहें सुभान अल्लाह, और भला नवाज से कहें सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 32 या 33 साल है। नौजवानों की एक अच्छी टीम अपनी तैयार कर रखी है। उस वक्त में अरब का एक बद्दू, एक देहाती खाने काबा का तवाफ करने आया, अपने साथ एक नौजवान लड़की को लेकर के आया, खाने काबा का तवाफ करने लगा। मक्का के औबाश आवारा माहौल के कुछ लड़कों की नजर उस नौजवान लड़की पर पड़ी और उसने अरब बद्दू की लड़की का इकबा कर लिया। एक गरीब बाप रो रहा है, परेशान हाल है। किसी ने कहा कि अबू जहल के दरवाजे के पास जाओ, रो, तेरी बेटी आजाद हो जाएगी। अबू जहल के दरवाजे पर जाकर दस्तक दिया, रिहाई ना मिली। अबू लहब के पास गया, काम ना हुआ। उतबा और शैबा के पास जाकर के गिरिया बजारी किया, आहे सिस्कियां लिया, लेकिन लड़की आजाद ना हुई। किसी ने कान में आकर के कहा, इस मक्का में एक साथ है जिसका नाम मोहम्मद है, जिनका नाम मोहम्मद है, उनकी बारगाह में जाओ, आवाज लगाओ, इंसाफ मिल जाए। वो अरब बद्दू अदब देहाती आया, दरवाजे पर दस्तक दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा पार हुए, फरमाते हैं, हाँ कहो क्या बात है। वो अरब बद्दू रोने लगा, मोहम्मद आप हैं? हाँ मैं हूँ। किसी ने आपकी बारगाह में भेजा है, यहाँ के आवारा नौजवानों ने मेरी बेटी का इकबा कर लिया है, आप मुझे मेरी मदद कर दें, मेरी बेटी को आजाद कर दें। मैं आपसे गिरिया बसारी करता हूँ, भीख मांगने को आया हूँ, मुझे इंसाफ दिला दें। नबी पाक हुजरे मुबारका से निकले, उन नौजवानों का आवाज दिया जो अच्छी फिक्र के, उन नौजवानों का आवाज दिया, उन नौजवानों को लेकर गए। पता चला फला नौजवान के घर में वो नौजवान लड़की है। आने के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, नौजवान निकले। जो ही उन लोगों की नजर नबी आखिर ज़मा के चेहरे मुबारक पर एक लर्ज़त था, एक हैबत तारी हो गई, कांपने लगे। मोहम्मद क्यों आए हैं? हम अरब बद्दू की लड़की को आजाद कर देंगे। नबी पाक के चेहरे पे नजर पड़ी और अरब बद्दू की वो लड़की नौजवान आजाद होती गई, आजाद होती गई। वो अरब बद्दू देहाती कदमों में गिर गया। ए मोहम्मद, मुझे लोगों ने कहा था मोहम्मद से इंसाफ मिल जाएगा, मोहम्मद तेरी मदद करेंगे, आपने मेरी मदद कर दी है। आपकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करता हूँ। दुनिया वालों देख लो, जिस वक्त नबी ने नबूवत
का ऐलान नहीं किया था, लेकिन आपके इंसाफ का चर्चा पूरी दुनिया में होता था। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से आगे बेदारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गोया के नबी पाक की सीरत तजबा हमारे लिए नमूना है। हमने आज गैरों को नमूना बनाया। हर बात में हम गैरों को देखते हैं, हमारी नजर दूसरों की तरफ जाती है। आज मुसलमानों का लिबास देख लीजिए, आज मुसलमानों का तरीका देख लीजिए, आज मुसलमानों का खाना देख लीजिए, आज मुसलमानों का पीना देख लीजिए। किस जिहाद से लगते हैं कि किस अंदाज से लगते हैं कि ये मुसलमान आ रहे हैं क्या? मौलाना मुफ्ती हमाद साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए ना, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, आने का रास्ता है। वो यहीं आ रहे हैं, आप आराम से रहिए। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत खड़े हो खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, माशाअल्लाह, खड़े हो जाए। पूरा मजमा अपनी अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। अदब और एहतराम की इस पाकीज़ा जश्न में मोहब्बत और इनकलाब बर्पा करने वाला खतीब कमेटी का एक अजीम इंतखाब की सूरत में खतीबुल इस्लाम अमीर किश्वर खिताबत खतीब आज़म हिंद हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी की आमद हो रही है। खड़े हो गए तो हाथों को उठाकर इस्तक़बाली अंदाज, बुलंद आवाज का बुलंद खूबसूरत नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बैठ जाए, बैठ जाए, जो जहां है वहीं बैठ जाए, यहीं बैठ जाए नौजवानों, यहीं बैठ जाए। ये तशरीफ रखें। आप उधर क्यों जा रहे हैं? इतना अच्छा जलसा, जिस कदर अभी नौजवानों की आप जो खड़े थे कितना अच्छा लग रहा था। यहीं बैठ जाते, बैठ जाइए। थोड़ी देर के लिए चाय की दुकान बंद कर दीजिए, बेहतर है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खतीबुल हिंद, खतीब इनकलाब, मुफक्किर वक्त, मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा अतालल्लाहु ताला उम्रहु अलैना व अलैकुम मिंबर रसूल पे जलवाबार हो चुके हैं। बहुत जल्द आप हजरात इनका खिताब नायाब, खिताब मुदल्लल, खिताब जो दलील से और रोशनी से, जलवों से और तजर्बे से इनकी तकरीर भरी होती है, मुदल्लल होती है और दिलों को उजाला और रोशनी मिला करती है। इंशाअल्लाह ताला आप सुनेंगे। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जब तक हमने नबी पाक को अपने लिए आइडियल बनाया, हम कामयाब थे। हमारे चर्चे थे, चटाइयों पर बैठे थे, लेकिन आसमानों पर तस्करा था। सूखी रोटियां खा रहे थे, गैरों पर एक रोब, एक वकार तारी था। हम फटे पुराने कपड़े पहन रहे थे, बड़ी बड़ी हुकूमतें लरज़ा बरम। जब से हमने नबी पाक का दामन अपने हाथों से छोड़ा है। अब कहोगे मुज़फ़्फ़र हुसैन कलमा तो पढ़ता हूं, कलमा पढ़ने का नाम सिर्फ मुसलमान नहीं है। आप कहोगे मुसलमान जुमा पढ़ता हूं, सिर्फ जुमा पढ़ने का नाम मुसलमान नहीं है। जिम्मेदार उलमाए किराम की मौजूदगी में एक कमील मुज़फ़्फ़र बोल रहा है, अगर कोई गैर मुस्लिम जाकर के जुमा की नमाज पढ़ ले मुसलमान नहीं हो जाएगा। कितने लोग आज कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमान नहीं हो जाएंगे। कल मेरी जुबान खामोश थी, दुनिया की जुबान कह रही थी मुसलमान है। कल हमारी नमाजें पोशीदा थी, लेकिन दुनिया की अक्लो खिरत ये कह रही थी ये मुसलमान है। सुभान अल्लाह। कल हम कब थे, लेकिन इंसान तो इंसान, जानवर भी कह रहे थे ये मुसलमान। क्योंकि हमारी तहजीब में,
नबी पाक का जलवा था। हमारे तमद्दुन में नबी पाक के इल्म की तासीर थी। हमारी तहज़ीब व तमद्दुन इल्म व खैरत में, चाल ढाल किलो काल में नबी पाक की सीरत तैयबा का उजाला। आज हम दूर होते चले गए, मिटते चले जा रहे हैं, खामोश होते चले जा रहे हैं, परेशान होते चले जा रहे हैं। जब से कल का जमाना ये था कि दीवानगाने इश्क मोहम्मद को देखते घबरा गई है गर्दिशें दौरान, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। वाह वाह, रास्ते के धूल ने बताया था मुसलमान गुजरा है, समंदरों के कतरों ने बताया था मुसलमान गुजरा है, हवाओं के असरात ने बताया था मुसलमानों की सवारियां गुजरी। खैरों और हुकूमतों की डेढ़ियों ने बताया था मुसलमान यहाँ से गुजरा है। तख्तो ताज की निशानियों ने बताया था यहाँ मुसलमान बैठ करके सूखी रोटी खाया था। कल जुबान खामोश थी, मेरे किरदार को जुबान थी, मेरे वकार को जुबान थी, मेरे तहजीब को जुबान थी, मेरे तमद्दुन को जुबान थी, मेरे इल्म को जुबान थी, मेरे हुनर को जुबान थी, मेरी इबादत को जुबान थी, मेरी रियासत को जुबान थी, मेरे तकवा को जुबान थी। आज सारी जुबान खामोश हो चुकी है, एक चमड़े की जुबान बता रही है मैं मुसलमान हूँ। जबकि मुसलमान की जुबान नहीं बताती है कि मैं मुसलमान, मुसलमान का किरदार बताता है कि मैं मुसलमान। आप यहाँ नहीं, घर जाओ, रात की तन्हाई में उठो, वजू करो और अपने दिल से पूछो कि आप कैसे मुसलमान हैं। रात की तन्हाइयों में अपने आप से सवाल करो मैं कैसा मुसलमान हूं। आपकी सुबह, आपकी शाम, आपका खाना, आपका पीना क्या कुछ बता रहा है कि आप मुसलमान हो? चले जाओ शादियों में। हजरत गया के एक वलीमा में शिरकत हुई, उस वलीमे की ठाट बाट, रंगो रोगन को देख करके मैंने उसके मैनेजर से पता किया कि इस वलीमे में कितना खर्च हुआ होगा। उसने बताया कि 40 लाख रुपए। जो कौम एक रात के खाने के लिए 40 लाख रुपया खर्च कर सकती है, क्या वो कौम की बहू बेटियां गुर्बत की वजह से गैरों की गोद में जा सकती है? 2 रमजान पहले, 2 साल पहले रमजान को एक जगह शहर में जुमा की नमाज पढ़ा कर आ रहा था। बाबा पोल्ट्री नंगबंदिया की दुकान में रुका। उसने बताया कि मौलाना साहब अभी 15 रोज पहले गया में एक शादी हुई है जिसने अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ रुपया खर्च किया है। जिस कौम का फर्द अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, क्या वो इल्म और अमल के लिए खैरों के पास जाकर के खैरात मांग सकता है? आज देखो तो मुसलमान हर एतबार से परेशान हाल है। गुर्बत ने कहां मुसलमानों को नंगा कर दिया है। तालीमी हालात और तालीमी सुबहाली ने मुसलमानों को किस कदर जिल्लत और रुसवाई का दामन दे दिया। कल हमने पूरी दुनिया को पढ़ना और लिखना सिखाया था, आज पूरी दुनिया से इल्म की खैरात और रोटियों और पोटियों की तरफ हम मांग रहे हैं। क्यों? अपने आप से पूछो, ये तब्दीली क्यों आई? ये परेशानी क्यों आई? ये जिल्लत क्यों आई? कल 10 मेरा गुजरता था, 1000 कांपता था। कल मेरे 100 थे, करोड़ कांपते थे। आज करोड़ों में रह करके कांप रहे हैं। यहाँ पे बात याद आती है तिरमिज़ी शरीफ की, वो हदीस पाक। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, सहाबे किराम की मुक़द्दस जमात है। मेरे नबी ने फरमाया, साहबा एक जमाना आएगा जब मुसलमान का रोब, मुसलमानों का वकार गैरों के दिलों से निकल जाएगा। मुसलमान तिनके की मानिन हो जाएंगे, मुसलमान परेशान हाल हो जाएंगे, लोगों के दिलों से मुसलमानों की अहमियत और इज्जत खत्म हो जाएगी और दिगर कौमें मुसलमानों पर हमलावर हो जाएगी। दिल और ईमान और यकीन ये कहता है, मेरे नबी की निगाहे नबूवत में ये ज़माना था और गालिबन इसी ज़माने के ताल्लुक से मेरे नबी फरमाते, जबकि मेरे नबी को सब कुछ इल्म अल्लाह ने अता फरमा दिया।
क़यामत भी है नबी के इल्म में, जन्नत भी है नबी के इल्म में, जहन्नम भी है नबी के इल्म में। अज़्ज़ल ताख़िर अल्लाह ने अपने हबीब को सब कुछ दे दिया। वो नबी पाक ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा मुसलमान तबाह हो जाएगा। साहबे किराम ने कहा या रसूलल्लाह क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? मेरे आका फरमाते हैं नहीं, मुसलमानों की तादाद कम नहीं होगी, अच्छी तादाद होगी। तो फिर या रसूलल्लाह मुसलमान तबाह क्यों हो जाएंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त के मुसलमानों के दिलों में वहन पैदा हो जाएगा। वाव छोटी हानून, वहन पैदा हो जाएगा। साहबे किराम अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ये वहन अपने दिल की फरमाए, लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देते हैं इसलिए नहीं कि नुकसान इनका है, इसलिए कि भीगी पलकों से ये देख रहे हैं कि मेरी कौम के लोगों का नुकसान है। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, अगर दिल में बात उतर जाती है तो अमली मैदान में उसके मुजाहिरे होते। वो इनकलाब लाने की जरूरत है, तब्दीलियां लाने की जरूरत है, बदलाव लाने की जरूरत है। हम कहां थे और कहां हैं? वो जिस कौम के फर्द में ऐसे ऐसे लोग होंगे कि शादी में करोड़ रुपया खर्च कर सकते हो, क्या वो कौम की अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा स्कूल नहीं बना सकता? क्या वो अपने कौम के नौजवानों के लिए एक अच्छा इदारा नहीं बना सकता? जो कौम एक शादी में एक रात के खाने में लाखों रुपये बर्बाद कर सकते हैं, वो आज गैरों के स्कूलों के पास जा करके हाथ बांध करके अपने बेटों के दाखिले के लिए 4 रुपये बांटते हुए नजर आ रहे हैं। 4 इल्म की खैरात और भीख मांग रहे हो, मेरे बेटे का दाखिला ले लो। इसी नवादा की बात है हजरत, एक ईसाई स्कूल में, और हर जगह देखिए गया में भी क्रेन स्कूल है, बड़े बड़े घराने के लोग मुसलमान हाथ बांध करके लाखों रुपया डोनेशन दे करके अपने बच्चों का एडमिशन देते हैं। लोग अपनी बेटियों का दाखिला कराते हैं, एडमिशन कराते हैं करेन स्कूल में। माए पर्दा पोश होकर आ रही है, निकाब लगा कर आ रही है, लेकिन वो माए अपने साथ नौजवान लड़की को, नौजवान बेटी को आधा कपड़ा स्कर्ट पहना कर ला रही है। तेरा निकाब किस काम का? तेरी वही बेटी जिसको तू स्कॉट पहना करके स्कूल पहुंचा रही है, कल कहेगी माँ तूने मुझे स्कॉट पहनाया था, ये निकाब क्यों पहने? क्या जवाब दोगे तुम? क्या कहोगे तुम? अगर तुम एक रात की शादी और खाने में लाखों अगर खर्च कर सकते हो तो अपनी कौम की खजूर बेटियों के लिए एक अच्छा स्कूल जरूर बना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह तुमदाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। आज हमारे नौजवानों की सुबह कब होती है, रात कब होती है? मेरा नौजवान रात भर मोबाइल के स्क्रीन पे उंगलियां फेरता रहता है। हदीस पाक में है कि इस जमाना आएगा कि घर घर में नाच होंगे। इस हदीस का यह मतलब नहीं है कि हर घर में लौंडियां जाकर नाचेगी। आज मोबाइल के स्क्रीन पे आज हर घर में देखो तो नाच गाने हो रहे हैं। मैंने तो हदीस पाक से यही समझा, आज हर घर में नाच है। बाप के रूम में अलग नाच हो रही है, बेटों के रूम में अलग नाच हो रही है, बेटियों के रूम में अलग गाने हैं, बहुओं के रूम में अलग तमाशे हैं। क्या वक्त आ गया है, क्या हालात आ गए? फिर कहोगे कि दुनिया में हम मारे जा रहे हैं, हम काटे जा रहे हैं, हम परेशान हाल हुए हैं। जिम्मेदार कोई और नहीं आप हो, कसूरवार कोई और नहीं आप हो। कसम खुदा की मुजफ्फर हुसैन ईमानी वादे और यकीन के साथ कहता है, जिस दिन मुसलमानों के हाथों में नबी पाक का दामन आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा, तब्दीलियां आ जाएंगी। मैंने पढ़ा है किताब में, द 100 एक किताब है जिसका राइटर यहूदी है। पूरी दुनिया के लोगों का उसने सर्वे किया और सबकी जिंदगी पढ़ी उसने, और पूरी दुनिया से 100 लोगों को चुना, 100 क्रीम लोगों को चुना।
और जब उसकी तरतीब लगाने लगा तो उस तरतीब में एक नंबर पे उसने किसी और को नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने कहा तुम यहूदी हो, तुम्हें तो एक नंबर पे अपने नबी को रखना चाहिए था, तुम तो इस्लाम मुखालिफ हो, तुमने इस्लाम के बानी को एक नंबर पे तोड़। उसने जो जवाब दिया है अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करो। जिसके दिल पर स्याहियां छा जाती हैं, ना कुरान की तिलावतों का असर होता है, ना हदीस पाक की तर्जमानी का असर होता है। जब तक दिल पे उजाला बाकी है, तकरीरों का असर होगा, शेरो सुखन का जलवा होता है। उसने जो जवाब दिया था, दिल के दरवाजे खोल लो, नोट करो। उसने कहा था मैंने सबको पढ़ा है, जो भी 100 हैं सबको पढ़ा। इस्लाम के बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पढ़ने लगा, उनकी सीरत को पढ़ा, उनकी खिदमत को पढ़ा, उनकी मेहनतों को पढ़ा, उनकी जिद्दोजहद को पढ़ा, उनके अखलाक को पढ़ा, उनके किरदार को पढ़ा। एक बात, सब सारी बातें पसंद आई, एक बात मुझे बहुत पसंद आई, ये उनका हुजरा है और उनके बिस्तर पे उनकी चादर रहमत है। ये चादर रहमत का जुमला मुजफ्फर का है। उनकी चादर है और उसमें एक बिल्ली आकर बैठ गई और बिल्ली आराम से सोने लगी। जब वो पेरहन नबी पाक पहनना चाह रहे हैं, आपने देखा कि उस पेरहन पे एक बिल्ली बैठी, एक बिल्ली सो रही। उस यहूदी राइटर ने कहा कि कुछ देर तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार फरमाया और आखिरकार उतने हिस्से को काट करके आपने अपने पेरहन को अलग किया। जितने हिस्से पर बिल्ली बैठी थी, उतने हिस्से को काट कर पेरहन को अलग किया, चादर रहमत को अलग किया, लेकिन बिल्ली को बेदार करना, नींद से उठाना गवारा न किया। मैंने ये समझा कि जो मोहम्मद एक बिल्ली जैसी जानवर को बेदार करना, परेशान करना गवारा ना करे, वो साथ किसी इंसान को परेशान करना कहां से गवारा कर सकता। वाह वाह वाह, मैंने समझ लिया यही वो साथ है जो हर जगह बुलंद है। वाकई ने मुझे एक नंबर रखने पे मजबूर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ो अपने नबी, पढ़ो अपने नबी के किताब, पढ़े अपने नबी की तारीफ को, पढ़ो अपने नबी की सुबह शाम। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। आज जापान के नमूने का खलखला पूरी दुनिया में है, लेकिन जापान ज़लज़ले में तबाह हो सकता है। जापान का प्रोडक्ट, उसकी कंपनियां खत्म हो सकती हैं और उसका सामान तैयार किया हुआ कुछ दिनों में रिजेक्ट माल हो सकता है। लेकिन जिस साथ को अल्लाह ने मेरे लिए नमूना बनाया, वो मेरे लिए यहाँ के एतबार से तबरे लिए भी, तबरे के लिए भी नमूना है, हश्र के लिए भी नमूना है, बच्चों के लिए भी नमूना है, जवानों के लिए भी नमूना है, बूढ़ों के लिए भी नमूना है, औरतों के लिए भी नमूना है, आलिमों के लिए भी नमूना है, जाहिलों के लिए भी नमूना है, इमामों के लिए भी नमूना है, शौहरों के लिए भी नमूना है, बीवियों के लिए भी नमूना है। एक बीवी अगर देखना चाहती है मैं जिंदगी कैसे गुजारूं, हजरत आयशा की जिंदगी को देख ले, हजरत खदीजा की जिंदगी को देख ले, हजरत उम्मे हबीबा की जिंदगी को देख ले। एक शौहर अगर ये देखना चाहे मैं जिंदगी कैसे गुजारूं, मेरे नबी की जिंदगी को देखता हुआ दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई हैं गर्दिशें तौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। तुझको ऐ क़ौम बहरहाल संभलना होगा, वक्त बदला है तुझे खुद भी बदलना होगा। जिसमें ढलते थे कभी खालिद और सरदार हुसैन, फिर उसी सांचे में तुमको भी ढलना, फिर उसी सांचे में तुम्हें भी ढलना होगा। मेरे मिलत के नौजवानों, ये कमील, ये कम पढ़ा लिखा आकर मुजफ्फर का पैगाम आप हजरात की बारगाह में अगर कबूल मुफ्तद ज़हीर सोशल, अगर आपने कबूल किया तो आपकी भी फलाह है और आपकी नस्लों की भी फलाह है। खुद भी बचो, अपनी नस्लों को भी बचाओ। आज मेरे नौजवान, जुमला हमने कह दिया था उसे पूरा करके अपनी बात तमाम करूं। मेरे नौजवानों की रात सुबह के वक्त में शुरू होती है, सुबह के वक्त में शुरू होती है। मेरा नौजवान कब सोता है?
पूरी रात जागता है, और जब सुबह की अजान होती है तब मोबाइल पर चार्ज करता है। जिस वक्त इस्लाम ने उठने का हुक्म दिया है उस वक्त नौजवान सो रहा है, और जिस वक्त सोने का हुक्म दिया है इस्लाम ने उस वक्त मोबाइल चला रहा है, उस वक्त रंगेलियों में, उस वक्त गाने और तमाशों में है। जिस कौम का नौजवान मुर्दा हो जाता है वो कौम मुर्दा हो जाती है। जिस कौम का नौजवान जिंदा रहता है वो कौम जिंदा और काबिंदा रहती है। इसलिए जवानों, मुनहसर तुम पर है,